कनाडा के दिल में बसा एक छोटा सा शहर, जहां सन्नाटा भी कहानी कहता है, जहां पहाड़, जंगल और आसमान एक साथ मिलकर एक अनोखा चित्र बनाते हैं। यह है जैस्पर टाउन, एक ऐसी जगह जिसने खूबसूरती भी देखी है और तबाही भी। जैस्पर की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर रास्ता एक नई कहानी। ये सड़कें सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जहां हर किलोमीटर के साथ प्रकृति आपको और करीब खींचती है। लेकिन कुछ समय पहले यहां आग ने अपना कहर बरपाया था और इसकी खूबसूरती को इससे छीन लिया था। आज भी ये जले हुए पेड़ इस हादसे की गवाही देते हैं। जैस्पर नेशनल पार्क में जंगल की आग जुलाई 2024 में लगी थी। इसकी वजह थी आसमानी बिजली, जो यहां पनप गए बहुत ज्यादा सूखे मौसम के दौरान गिरी और पहले से ही धधक रही जमीन पर कहर बनकर टूटी। आग की शुरुआत लगभग 22 जुलाई 2024 के आसपास हुई थी। फिर यह आग तेजी से फैलकर जैस्पर टाउन तक पहुंच गई। इस कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इवैक्यूएट करना पड़ा। आग ने जंगल, घरों और टूरिस्ट इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया। यह घटना कनाडा के हाल के वर्षों की सबसे गंभीर जंगल की आग में से एक मानी जाती है। ये जले हुए पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, ये उस दर्द के गवाह हैं जो इस धरती ने झेला। हजारों एकड़ में फैले जंगल राख हो गए और साथ ही इससे एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। पर कमाल है यहां के लोगों के जज्बे का। उन्होंने मिलकर जो कोशिश की, उसके कारण इस आग को पूरी तरह बुझाया जा सका। 1 अप्रैल 2025 को, यानी हमारे यहां पहुंचने से सिर्फ 4 महीने पहले, ये लोग सिर्फ फायर फाइटर्स नहीं, ये इस शहर के असली हीरो हैं। इनकी हिम्मत और डेडिकेशन ने जैस्पर को फिर से खड़ा होने का मौका दिया। जैस्पर दोबारा से धीरे धीरे फिर से सांस ले रहा है। जली हुई इमारतें फिर से बनाई जा रही हैं। अगर आप जैस्पर घूमने आ रहे हैं तो आपकी पहली मंजिल होनी चाहिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। यहां आपको मिलती है हर जरूरी जानकारी, कहां जाना है, क्या देखना है और कैसे इस जगह को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना है। तो बेशक हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, पर हमने भी शुरुआत ऐसे ही की। वाह, क्या शहर है! और क्योंकि ये पीक टूरिस्ट सीजन है तो भीड़ तो मिलेगी ही, पर यह भीड़ अच्छी लगती है। कोई भीख मांगने वाला नहीं है, कोई घूरने वाला नहीं है। सब इस शहर में अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल करने में लगे मालूम होते हैं। जैस्पर का यह मार्केट छोटा जरूर है, लेकिन यहां आपको जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। यहां स्थानीय दुकानों से लेकर खूबसूरत कैफे और रेस्टोरेंट्स तक सब मौजूद हैं। मुझे किसी नए देश की ट्रेन्स देखने का बड़ा शौक है, तो यहां डिस्प्ले पर खड़ा एक इंजन देखा तो खुद को इसे करीब से देखने का लालच रोक नहीं पाया। कितना विशाल इंजन है और वेल मेंटेन्ड भी। ये स्टीम इंजन मॉडल उस दौर की याद दिलाता है जब रेलवे इस इलाके की लाइफलाइन थी। यही रेल लाइंस इस शहर को बाकी कनाडा से जोड़ती थी और आज भी यह सिलसिला जारी है। यह गुड्स ट्रेन इस बात की मिसाल है। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यहां की गुड्स ट्रेन कई कई किलोमीटर लंबी होती हैं। हेलो, घूमते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं।
और यहाँ ट्रेल्स इतनी बड़ी हैं कि आपको भूख लगाएगी, प्यास भी लगाएगी, तो बेहतर है आप अपने साथ एनर्जी बार जैसी कोई चीज़ रखें और जब भूख लगे तो खा लें, क्योंकि अगर आप थक जाएंगे तो आप घूमेंगे कैसे। और जगह बहुत सुंदर है तो आपको घूमना तो पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर आप बार बार नहीं आते हैं। तो पूरा मज़ा लीजिए, कुछ भी छोड़िए मत। फिलहाल ये खाते हैं। किसी छोटे शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है पैदल चलना, क्योंकि इस तरह आप इस जगह के चप्पे चप्पे का जायजा ले पाते हैं। वाह, क्या नाम है, ग्रैंड मास, यानी दादी माँ का ढाबा। हिंदुस्तानी अंदाज में तो यही हुआ ना। ऐसे शहरों में जो बहुत ज्यादा टूरिस्टी होते हैं, सोवेनियर की दुकानें भी काफी होती हैं, पर इनके दाम जरा ऊंचे होते हैं, तो बहुत जरूरत हो तो ही कुछ लें। यहां से गिफ्ट लेना कहीं रिफ्ट का कारण ना बन जाए। और अगर आप इस शहर को असली अंदाज में देखना चाहते हैं, दूर दूर तक, तो मोटर बाइक किराए पर लेना एक अच्छा तरीका है। देखिए, ये मैडम लगातार इस खूबसूरत मोटर बाइक को चमकाए जा रही हैं। इनसे पूछा तो पता चला कि ड्राइवर इनका होता है और आप पीछे बैठकर 360 डिग्री व्यू और ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। ठंडी हवा, शांत रास्ते और चारों तरफ नेचर। जेस्पर को एक्सप्लोर करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। और ये लोग क्योंकि यहां के ड्राइविंग रूल्स जानते हैं, तो आपको चालान का भी डर नहीं होता। बस हां, थोड़ी जेब ढीली होगी आपकी। जेस्पर एक छोटा सा टाउन है जहां की आबादी करीब 5000 है। यहां 350 के करीब होटल रूम्स हैं, 300 प्लस प्राइवेट होम एकोमोडेशंस हैं और करीब 3500 प्लस बेडरूम्स हैं। यहां का एवरेज होटल फेयर है 10,000 रुपए से 14,000 रुपए पर नाइट। बजट होटल में ये दाम 6,000 यानी 100 कैनेडियन डॉलर से थोड़े कम होंगे। लेकिन इस छोटे से शहर में जो अपनापन है, वो बड़े शहरों में मिलना मुश्किल है। तो हमारी राय यही है कि आप एक रात तो इस शहर में जरूर गुजारें। यहां लोग मुस्कुराते हैं और हर कोई एक दूसरे को शायद जानता भी होगा। अब सवाल आता है, जेस्पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर आप हरियाली और ट्रैकिंग पसंद करते हैं, तो जून से सितंबर का समय सबसे बेहतरीन है जब हम यहां आए। और अगर आप बर्फ, स्कीइंग और विंटर वंडरलैंड देखना चाहते हैं, तो दिसंबर से मार्च आपके लिए परफेक्ट है। यानी हर मौसम में जेस्पर एक नई कहानी सुनाता है। मुझे इस शहर को देखकर यही लगा कि जेस्पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, और इसीलिए दुनिया भर में इतना खास है। जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां समय धीरे चलने लगता है, और जहां नेचर आपको सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज जले हुए जंगलों के बीच नई कोपलें फूट रही हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुदरत में खुद को ठीक करने की कमाल की ताकत होती है। और शायद हमें भी यही सीखना चाहिए अपनी जिंदगी के सिलसिले में। कोई मुश्किल पड़े तो खुद को थोड़ा समय दें और नए सिरे से सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी के दिन सीमित हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि अगर आप कभी कनाडा आएं, तो जेस्पर जरूर आइए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए, क्योंकि यहां हर रास्ता, हर पेड़, हवा का हर झोंका आपको एक नई कहानी सुनाएगा। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है ट्रैवल्यूशन एटसेट्रा। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।